गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा 48वां वीडियो चल रहा है और 9.7 प्रश्नावली आज हम शुरू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ लिखा हुआ है। 9.6 तक आपने कर लिया होगा और जहाँ तक उम्मीद है कि भाई सबको समझ में आ गया होगा सब कुछ। अब मैंने एक बात बताई थी 9.6 जब हम कर रहे थे कि एक जगह ऐसी आएगी जहाँ पर हमारा आइलेट नियम फेल हो जाएगा, है ना। और वो आइलेट नियम फेल कहाँ होता है? आइलेट नियम ऐसी कंडीशंस पर फेल होता है कि e की पावर 2x आ रहा है। मतलब ये एक रूप होता है, अभी इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे हम कि e की पावर ax और cos ax या cos bx इस टाइप की कंडीशन हमारे पास होती है। तो आप सिंपली समझ लें इसको कि अगर हमें पता है, अब मुझे पता है ये चीज़ कि आइलेट नियम यहाँ पे फेल होता है, पर लेकिन जैसे आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको नहीं पता कि यहाँ पे आइलेट फेल हो रहा है या वो पास हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, अपने आइलेट नियम के अनुसार काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। अब आइलेट का आपको पता है कि अगर हम आइलेट नियम के अनुसार काम करते हैं तो ये तो एक्सपोनेंशियल में जा रहा है ना, ये एक्सपोनेंशियल हो गया। और cos x किस में जाएगा? ट्रिग्नोमेट्री में जाएगा। तो पहले कौन आया? ट्रिग्नोमेट्री आई, है ना। और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल आ रहा है, इसका मतलब ये फर्स्ट बनता है आइलेट के अनुसार और ये सेकंड बनता है। जबकि ये कंडीशन ऐसी है कि इसमें आप किसी को भी फर्स्ट मान लें, किसी को भी सेकंड मान लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर आप ऐसा नहीं करेंगे, आपको आइलेट नियम के अनुसार ही करना है। अब ये फेल होगा, आगे जाके हमें पता चल जाएगा कि ये नियम फेल हो गया, पर आप इसी तरह से मानना ताकि आगे हमारी जो 9.6 है ना उसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो तरीका हम वही यूज़ करते हैं कि आई बराबर, अब ये खंडशः समाकलन है तो cos x आ रहा है, पहले cos x को छोड़ दिया, फिर e की पावर 2x है तो e की पावर 2x का समाकलन, सूत्र याद हो गया होगा अब तो, और जिसे छोड़ा गया है उसका अवकलन, तो cos x का अवकलन हो गया, फिर इंटू e की पावर 2x का समाकलन का कंप्लीट समाकलन। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास आ गई। अब cos x आ गया और e की पावर 2x का समाकलन करते हैं, तो e की पावर 2x का समाकलन हो गया e की पावर 2x और अपॉन में 2 आ जाएगा, माइनस cos x है, cos x का क्या होता है? अवकलन, तो माइनस का साइन x, इस माइनस को यहाँ से हटा के यहाँ रख देते हैं तो ये प्लस हो गया। ठीक है, फिर e की पावर 2x का e की पावर 2x अपॉन में 2 आएगा, इस 2 को हमने यहाँ रख लिया बाहर और dx। अब देखिए जब हम इस तरह से काम करते हैं तो दोबारा वही खंडशः समाकलन बन गया। जब दोबारा खंडशः समाकलन बन गया तो वही आइलेट नियम दोबारा यूज़ करते हैं, तो ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा। ये एक्सपोनेंशियल में जा रहा है, ये वाला ट्रिग्नोमेट्री में जा रहा है। ठीक है, इसको दोबारा हल करिए तो cos x इंटू e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस 1/2 ये हो गया। अब देखो ये दोबारा से खंडशः समाकलन है ना, फर्स्ट वाले पार्ट को छोड़ दिया तो sin x, फिर e की पावर 2x dx हो गया, फिर माइनस जिसे छोड़ा गया था उसका समाकलन, तो sin x का sin x का अवकलन, जिसे छोड़ा गया था उसका अवकलन, फिर e की पावर 2x है इसका समाकलन हो गया और इनका कंप्लीट समाकलन और ये बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक है यहाँ तक। फिर वही काम दोबारा शुरू करिए, e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस 1/2 हो गया, sin x है, sin x को छोड़ दिया, e की पावर 2x का e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस sin x का अवकलन cos x हो गया, फिर e की पावर 2x का e की पावर 2x हो गया, 1/2 बाहर आ गया और dx हो गया। ठीक है ना, यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब आप एक पहले ये जो ब्रैकेट है इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो ये ब्रैकेट सॉल्व होता है cos x इंटू e की पावर 2x अपॉन 2, ये अंदर गुणा हो जाता है तो प्लस का 1/4 हो जाएगा, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है तो 1/4 e की पावर 2x sin x, और ये 1/2 इससे गुणा हुआ तो माइनस का 1/4 e की पावर 2x cos x और dx। ठीक है, यहाँ तक हो गया काम। अब दोबारा सवाल तैयार हो गया, e की पावर 2x आ गया, फिर cos x आ गया, तो वापस वो खंडशः समाकलन बनता है, आइलेट नियम का यूज़ करते हैं। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर दोबारा बनेगा, फिर सॉल्व करेंगे, फिर बनेगा, ये कंटिन्यूस बनता ही चला जाएगा, रुकेगा नहीं ये सवाल, है ना, ये अनंत तक चलता जाएगा। अब इस तरह की अगर स्थिति हमारे पास आती है तो हम समझ जाते हैं कि बार बार सवाल तैयार हो रहा है और तीसरी स्टेप पे, जैसे ये पहली स्टेप ये थी जो सवाल था, दूसरी बार फिर हमने यहाँ पे खंडशः समाकलन किया, फिर तीसरी बार फिर सवाल तैयार हुआ, लेकिन तीसरी बार में वो सवाल तैयार हुआ है जो हमें दिया गया था। देखिए इसको कंपेयर करो, यहाँ से e की पावर 2x cos x आ रहा है, यहाँ भी e की पावर 2x cos x आ रहा है। क्या मीन्स हुआ
कि तीसरी बार में वो सवाल बनेगा जो हमें दिया गया है, ठीक है ना। अब आप इसको दोबारा हल करते हैं तो फिर यही साइन बनेगा, फिर दोबारा हल करेंगे फिर कॉस बनेगा, फिर करेंगे फिर साइन बनेगा, फिर करेंगे फिर कॉस बनेगा, तो रुकने का कोई चांस है ही नहीं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जो कंटिन्यूस चलते जाते हैं आगे, वो आइलेट नियम से फेल हो जाते हैं। अब इसके लिए एक फार्मूला भी दिया हुआ है, पर अभी हम फार्मूले की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये स्टेप्स हमको समझना बहुत ज़रूरी है और पहले हम डिटेल में बात कर रहे हैं। फिर अगर यही सवाल हमारा 1 नंबर में आ जाता है तब हम फार्मूले का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 3 नंबर में 4 नंबर में आ रहा है तो हमको यही तरीका यूज़ करना है। अब देखिए इस चीज़ को हमने किसके बराबर माना हुआ है, आई के बराबर, कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो आई के बराबर है ना। भाई क्वेश्चन को रोकना भी तो पड़ेगा, ये जो कंडीशन आ रही है ये तो कंटिन्यू चलती जाएगी। अब चलती जाएगी तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इस पोर्शन को हमने आई के बराबर माना हुआ है। यही पोर्शन तो यहाँ प्राप्त हो रहा है, e की पावर 2x और cos x आ रहा है, ठीक बात है। इस चीज़ को हम आई के बराबर मान लेते हैं जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको लिखने का तरीका होगा, ये आई तो आगे चल ही रहा है, ये आई आगे चल रहा है और cos x e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस 1/4 e की पावर 2x sin x माइनस 1/4 ये और ये वाला क्या बन गया, पूरा आई है ना, आई के बराबर। तो इस पूरे की जगह पर हम क्या रख लेंगे, आई रख लेंगे। बात समझ में आई। अब इस पूरे की जगह पर हमने क्या प्रतिस्थापन रख दिया, आई, क्योंकि ये वैल्यू किसके बराबर चल रही है, आई के बराबर चल रही है, ठीक है। अब ये जो -1/4 आई आ रहा है, इसको उठा के आप इधर पक्षांतरण कर देंगे, आई वाले एक तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ रख देते हैं आई, ये माइनस का है इधर आएगा तो प्लस का 1/4 आई, मतलब i/4 लिख देता हूँ मैं इसको, है ना। और इधर देखिए इसमें से कुछ अब ये दोनों बच गया ना, एक ये वाला बच गया और एक ये वाला, तो 2 पोर्शन बचे हुए हैं। इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इनमें से कॉमन क्या आया, देखिए 1/2 कॉमन आ रहा है, e की पावर 2x इसमें भी है, e की पावर 2x इसमें भी है, तो e की पावर 2x कॉमन निकाल लिया। क्या क्या बच गया, यहाँ से तो बच गया cos x, यहाँ से बच गया 1/2 और क्या बच गया sin x, सही है। ये तो इधर आ गया, है ना। इसको अब ऐड करते हैं, लघुत्तम कर लेते हैं, तो 4 यहाँ आ जाएगा, 4i प्लस 1i 5i हो गया, तो 5i/4 हो गया, है ना। इसको अब लिखते हैं, चलिए इसको नोट करिए फिर मैं मिटाता हूँ यहाँ से। अब देखिए यहाँ से 5i/4 है ना, ये आ गया, या 5/4i ऐसे लिख दो, कोई बात नहीं, एक ही बात है। उसके बाद में आ जाते हैं यहाँ पर 1/2 e की पावर 2x, और यहाँ पर 2 लघुत्तम हो सकता है, तो हम इसको 2 cos x प्लस sin x और अपॉन में 4/2 लिख लेते हैं। ये आ गया, ये 2 भी बाहर आ जाएगा, और ये जो 5/4 है यहाँ पर है, इसका पक्षांतरण करके इधर भेजते हैं, तो यहाँ रह गया i बराबर 4/5। ध्यान से देखना, 5/4 आ रहा है यहाँ पर, ये 5/4 इधर गया तो कितना हो गया, 5/4 हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर गया तो। और इसके साथ में गुणा में क्या क्या चल रहा है, 1/2 तो ये है ही, लेकिन ये 2 भी आ रहा है बाहर, है ना, लघुत्तम ले चुके, अब ये गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर 4 आ गया, e की पावर 2x क्या बच गया, 2 cos x प्लस sin x, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, और बचा क्या, i बराबर e की पावर 2x अपॉन 5 हो गया, 2 cos x हो गया प्लस sin x, और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बिल्कुल सेम ये कंडीशन कि sin log x dx। अब इसको देख के बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि ये खंडशः समाकलन से होगा, सिंपल लग रहा है कि sin थीटा है ना, लेकिन log x भी तो चल रहा है, तो श्रृंखला नियम चल रहा है यहाँ पर, और श्रृंखला नियम के बारे में हमने कभी बात ही नहीं की, है ना। समाकलन में हमने श्रृंखला नियम के बारे में बात नहीं की है। तो कंडीशन क्या आ जाती है, पहले हम मान लेते हैं log x बराबर t, log x को t मान लेते हैं। जब log x को t मानेंगे तो इसका जो अवकलन होता है वो 1/x dx बराबर dt होता है, सही है। अब dx है हमारे पास, x तो कहीं पर है ही नहीं सेपरेट, तो x को हटा के इधर भेज देते हैं, ये वैल्यू बन जाती है dx बराबर x dt। अब आपको खूब अच्छी तरह पता है कि भाई यहाँ पे t का फलन चलता है, इधर t का फलन चल रहा है, तो भाई x तो पॉसिबल नहीं है, x की जगह कुछ और रखना पड़ेगा, तो हम x का मान रखेंगे। अब x का मान कहाँ से रखेंगे, यहाँ से, log x बराबर t है ना, यहाँ से x का मान निकालेंगे,
तो अगर log हटाया जाता है और दोनों पक्षों में अगर log होता है तब तो log से log हटेगा, लेकिन अगर एक पक्ष में log आ रहा है और x का मान हमें चाहिए ये वाला, इसका मतलब ये log हटाना है, तो जो सामने वाली संख्या होती है वो e की पावर में जाती है। ये शॉर्टकट आपको बताया था ना, 11th क्लास में आया था। तो e की पावर t हो जाएगा, ठीक है। अगर एक पक्ष में log आता है, log आपको हटाना पड़ रहा है, तो log हटा देंगे तो जो सामने वाली संख्या है ना ये e की पावर में चली जाएगी। डिटेल 11वीं क्लास में हम बात कर चुके हैं, तो ये शॉर्टकट तरीके से आपको याद रख लेना है। अब उसके बाद इस x की जगह पर मान रखते हैं, तो यहाँ आ जाता है dx बराबर e की पावर t और dt। देखो सही है। अब इन मानों को यहाँ रख लेते हैं। यह आ जाता है i बराबर साइन log x, तो log x को t मान रखा है तो ये तो बन गया साइन t, और dx की जगह पर आ जाएगा e की पावर t और dt। तो e की पावर t साइन t और dt बन गया सवाल। आ गया खंडशः समाकलन। जब खंडशः समाकलन आ रहा है तो फिर वही कंडीशन कि भाई ट्रिग्नोमेट्री है तो फर्स्ट नंबर पर जाएगी, और e की पावर t है मतलब एक्सपोनेंशियल है तो वो सेकंड नंबर पे जाएगा। वही आइलेट नियम है, पर यहाँ पर भी आइलेट नियम फेल होगा, ठीक है। पर हम इसी तरीके से करते जाते हैं, हमें पता चल जाएगा आगे 2 स्टेप के बाद हमें पता चल जाता है कि ये गड़बड़ हो रहा है। तो फर्स्ट वाले को छोड़ दिया साइन t, फिर e की पावर t dt हो गया, फिर साइन t का अवकलन कर दिया। अब ये t के सापेक्ष होगा तो साइन t का अवकलन इंटू e की पावर t dt का समाकलन का कंप्लीट समाकलन, ठीक है। अब इसको हल करिए तो साइन t तो ऐसे ही चल रहा है, e की पावर t का e की पावर t माइनस साइन t का cos t हो गया, e की पावर t का e की पावर t और dt हो गया। दोबारा सवाल तैयार। जब दोबारा तैयार तो फिर वही ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट बनती है और जो एक्सपोनेंशियल है वो सेकंड बनता है। दोबारा हल करना शुरू करिए तो यहाँ आ जाता है i बराबर e की पावर t साइन t माइनस cos t को छोड़ दिया, फिर e की पावर t का समाकलन हो गया, जिसे छोड़ा गया था उसका अवकलन हो गया cos t, फिर e की पावर t का समाकलन हो गया, फिर इसका कंप्लीट समाकलन हो गया, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। अब आ जाता है e की पावर t साइन t माइनस, इसको हल कर देते हैं तो cos t e की पावर t माइनस cos t का करेंगे अवकलन तो माइनस का साइन t आएगा, वो माइनस का साइन t इसको प्लस कर रहा है तो यहाँ आ गया साइन t e की पावर t का e की पावर t और dt, ठीक है। अब पहले ही ब्रैकेट खोल देते हैं तो यहाँ आ जाता है i बराबर e की पावर t साइन t, ये माइनस खुल रहा है अब तो ये बन जाता है माइनस का e की पावर t cos t, फिर प्लस का माइनस हो जाएगा और e की पावर t और साइन t, है ना। वही कंडीशन आ गई। अब देखिए हमने एक बार यहाँ से खंडशः समाकलन शुरू किया, इसको हल किया तो cos के रूप में आया, फिर cos वाले को हल किया, फिर दोबारा साइन के रूप में आया। तो इसका मतलब ये तीसरी कंडीशन आ रही है। अब ये तीसरी कंडीशन आ रही है और ये जो कंडीशन हमको प्राप्त हुई है वो सवाल के जैसी ही है, बिल्कुल सेम सवाल जैसी हो गई e की पावर t साइन t। तो ये जो e की पावर t साइन t आ रहा है इसको हम i मानेंगे, है ना, सवाल के अनुसार इसको i मानते हैं। तो ये वैल्यू बन जाती है i बराबर e की पावर t साइन t माइनस e की पावर t cos t माइनस i। इस माइनस i को यहाँ भेज देते हैं तो ये बन गया i प्लस i बराबर e की पावर t कॉमन आ गया, यहाँ से बच गया साइन t माइनस cos t। अब ये हो गया 2i बराबर e की पावर t साइन t माइनस cos t, और इधर 2 को हटा दीजिए उधर तो ये बन जाएगा e की पावर t अपॉन 2 और साइन t माइनस cos t, ठीक है। अब आंसर अभी ये नहीं माना जाएगा क्योंकि क्वेश्चन हमको दिया गया है x के रूप में और हम आंसर निकाल चुके हैं t के रूप में, तो इस t की जगह पर वैल्यू वापस डालनी है। तो यहाँ पर देखिए t की जगह पर log x लिखना है तो ये वैल्यू आती है, अब e की पावर t का मान तो है डायरेक्ट
है ना, e की पावर t का मान x, तो इसकी जगह पर तो लिखेंगे x/2, फिर sin t है तो ये लिखेंगे sin log x, फिर माइनस cos t है इसको लिखेंगे cos log x और प्लस c हो रहेगा प्लस, शायद पीछे वाले में भी नहीं लगाया मैंने c, है ना, उसको c लगा लेना है ऐसे, ठीक है। ये अनिश्चित समाकलन है, अनिश्चित समाकलन में c लगता है, पिछले वाले में भी शायद रह गया था, उसको देख लेना। ये आंसर हमारा कंप्लीट यहाँ तक। नंबर 3 देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा और tan इनवर्स आ रहा है। एक इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं हम पहले ना, खंडशः समाकलन में आ चुका है। तो ये स्थिति है tan इनवर्स x की, और इसको देखते ही हमें ये पता चल रहा है कि भाई यहाँ पर 1 + x² यानी इसका अवकलन कर देंगे तो ये मिल जाएगा। तो पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं कि i बराबर e की पावर a tan इनवर्स x है, ये तो एज इट इज़। अब यहाँ पर 3/2 पावर है तो 1 + x² और रूट 1 + x² और dx, सही है, हो गया। अब tan इनवर्स को हम t मान लेते हैं, tan इनवर्स को t मान लिया तो tan इनवर्स x का मान हो जाएगा, अवकलन करते हैं जब, तो 1/1 + x² dx बराबर dt, सही है। इन मानों में अब ये मान अभी रह गया है, इसकी जगह पर हमें कुछ और मान रखना पड़ेगा कि tan इनवर्स यानी x का कोई मान रखना पड़ेगा। फिलहाल अभी पहले इसको रख के देखते हैं क्या क्या कंडीशन बच जाती हैं, फिर बाद में मान रख देंगे। तो tan इनवर्स x को हमने t माना है, tan इनवर्स x को t मान रहे हैं तो e की पावर a और ये बन गया t, तो e की पावर a और t, क्लियर है यहाँ तक। फिर 1/1 + x² और dx, है ना, 1/1 + x² और dx, इनकी जगह पर dt लिख देना है, तो ये dt आ गया। अब बटे में क्या बच गया भाई, ये तो गया, बच गया ये वाला, है ना, 1 + x²। अब 1 + x² तो हम ये यूज़ कर ही नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सवाल x के रूप में था, लेकिन अब हमने कन्वर्ट किसके रूप में किया है, t के रूप में। जब t के रूप में आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो इस x के स्थान पर भी t होना चाहिए, तो x के स्थान पर t होना चाहिए, तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो x बराबर tan t बन जाएगा, सही है। ध्यान देना, बिल्कुल कठिन सवाल नहीं है, शुरुआत आप कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। तो x का मान निकालते हैं, tan इनवर्स को इधर भेज दिया, tan t हो गया, तो x बराबर tan t हो गया, ठीक है। ये मान हम इस जगह पर रख रहे हैं यहाँ पर, तो ये अंडर रूट में 1 + tan² t हो गया। अब आपको पता ही है 1 + tan² थीटा sec² थीटा होता है, sec² थीटा का अंडर रूट कर दिया तो sec थीटा हो जाएगा, sec थीटा को ऊपर ले गए, है ना, तो cos थीटा हो जाएगा। तो ये वैल्यू बन जाती है e की पावर a t cos t और dt, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 1 जैसा बन गया ना ये, ठीक है। अब यहाँ से जब हम काम करते हैं तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये तो फर्स्ट में जाएगा और जो एक्सपोनेंशियल है वो सेकंड में ही जाएगा। दोबारा हल करना शुरू किया तो फर्स्ट वाले को छोड़ दिया, cos t को छोड़ा, e की पावर a t, फिर माइनस जिसे छोड़ा गया था उसका अवकलन, तो cos t का अवकलन कर दिया, फिर e की पावर a t का, यहाँ dt नहीं लिखा, dt का कंप्लीट समाकलन, ठीक है। अब इसको हल कर दीजिए, तो ये हो गया cos t, ये तो छोड़ना ही है, e की पावर a t का, e की पावर a t चल रहा है। फिर इसका करेंगे जैसे e की पावर ax का किया था ना, या e की पावर 2x का, 5x का, कुछ भी हो, तो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का ही तो भाग लगता है नीचे, तो ये अपॉन में आ जाएगा a, फिर माइनस, अब cos t का अवकलन, तो माइनस का sin t हो गया। इसका करेंगे e की पावर a t हो गया, फिर वही a आएगा बाहर, इस a को मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है, और ये dt। अब देखिए दोबारा बन गया, तो ये ट्रिग्नोमेट्री बन गया, ये एक्सपोनेंशियल बन गया, हो गया क्लियर। अब क्या करेंगे, दोबारा वही सेम काम, वही रिपीट करना है हमको, तो cos t इंटू e की पावर a t अपॉन a, ये ऐसे ही चल रहा है, फिर प्लस 1/a तो है ही, 1/a बाहर चल रहा है, इसमें दोबारा फार्मूला लगा देते हैं, तो sin t को छोड़ दिया, फिर e की पावर a t का समाकलन हो गया, फिर माइनस जिसे छोड़ा गया है उसका अवकलन करना है, तो अवकलन हम करेंगे sin t का,
तो डी बाई डी टी साइन टी इंटू ई की पावर ए टी डी टी का कंप्लीट समाकलन हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में कॉस टी ई की पावर ए टी अपॉन ए प्लस 1 ए, ये ऐसे ही चल रहा है। अब इनको हल करना शुरू करिए दोबारा से। तो यहाँ से आएगा साइन टी ई की पावर ए टी का ई की पावर ए टी अपॉन में ए आ गया, फिर माइनस साइन टी का कॉस टी, फिर ई की पावर ए टी का ई की पावर ए टी और अपॉन में ए, इसको मैंने बाहर लिख दिया, और डी टी। ठीक है, अब ये जो 1/a चल रहा है इसको पहले अंदर गुणा करते हैं, फिर देखेंगे कि कॉज का ही क्वेश्चन हमारे पास तैयार हुआ है और कॉज से ही हमने शुरुआत की थी यहाँ पर, है ना। तो ये i के बराबर माना गया था, तो ये भी कॉज के बराबर हो गया। पहले 1/a को अंदर गुणा करते हैं, तो कॉस टी हो गया e की पावर ए टी अपॉन ए प्लस ये a अंदर गुणा हो रहा है, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर, बचा क्या e की पावर ए टी साइन टी, फिर 1/a यहाँ पर गुणा हुआ तो माइनस 1/a स्क्वायर e की पावर ए टी कॉस टी और डी टी। ठीक है, अब यहाँ तक आने के बाद ये वाली जो सिचुएशन हमारे पास बन रही है, ये तो i के बराबर है ना। शुरुआत में हम i लेके चल रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा इसको, ये स्पेस कम है, ये i के बराबर चल रहा है, ये भी i है, ये सब i के इक्वल में है। ठीक है, अब इस चीज़ को, इधर वाले को हम i मान रहे हैं, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, i बराबर कॉस टी ई की पावर ए टी अपॉन ए प्लस 1/a स्क्वायर ई की पावर ए टी साइन टी माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर और i। सही है, ये i के बराबर हो गया। अब इस i को यहाँ से हटाकर यहाँ भेज देते हैं, 1 अपॉन ए स्क्वायर i आ रहा है ना माइनस का, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ ले आए तो i प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर i बराबर, अब इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, तो पहले अभी हम यही कॉमन निकाल लेते हैं बस, e की पावर ए टी और कॉज बची गया, a भी ले लो, चलो a ले लेते हैं, तो यहाँ से बच जाता है, ये आ गया और अपॉन में a आ गया, तो कॉस टी बचा प्लस 1/a बच गया, e की पावर ए टी बाहर चला गया और साइन टी बच गया। ठीक है, अब ये क्या बनेगा, ये वाला, ये तो 1 है यहाँ पर, एक i और ये 1 अपॉन ए स्क्वायर i। तो जब हम इसका लघुत्तम लेंगे तो क्या कंडीशन आती है, देखिए इसमें i कॉमन ले लिया, ऐसे कर लो आप इसको, i दोनों में आ रहा है ना, i को कॉमन ले लिया, i कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, भाई यही बचेगा ना। अब इसको लघुत्तम कर दिया तो i बराबर ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसको लिख देते हैं कि i 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर e की पावर ए टी अपॉन ए कॉस टी प्लस 1 अपॉन ए साइन टी। ठीक है, ये c लगा देना, जब आप कंप्लीट कर लेते हैं इसको तो यहाँ c लगा देंगे। अब उसके बाद में ये जो 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, इसको यहाँ लेंगे, है ना, तो ये कंडीशन आ जाती है i बराबर, ये इधर आ गया तो ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर और e की पावर ए टी अपॉन में a है, यहाँ से भी हम एलसीएम कर देते हैं इसका, तो a कॉस टी प्लस साइन टी अपॉन में a आ रहा है, उस a को यहाँ रख लिया, है ना, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, बचा क्या, i बराबर a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, e की पावर ए टी 1 प्लस ए स्क्वायर a कॉस टी प्लस साइन टी और प्लस c। तो अभी जो यहाँ पर अभी हम रोक रहे हैं क्वेश्चन को, क्योंकि ये t के रूप में चल रहा है ना, बाद में हमें फिर यहाँ से मान निकाल के इसको अपने आंसर के रूप में सेट करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ तक लिखिए, फिर मिटाते हैं इसको। देखिए अब यहाँ तक हमने इस लाइन को भी छोड़ा है, क्योंकि इसकी ज़रूरत अब पड़ रही है हमको आगे, और अब इनकी जगह मान रखना शुरू करिए। e की पावर ए टी, है ना, सबसे पहले t आ रहा है वहाँ, तो t का मान है tan इनवर्स x। तो पहले हम रख रहे हैं इसकी वैल्यू
तो I बराबर e की पावर a tan इनवर्स x, ठीक है। 1 प्लस ए स्क्वायर है, इसका कुछ नहीं है, ये कांस्टेंट है, इसको यही छोड़ दिया। उसके बाद में a cos t, तो a cos t, a तो कांस्टेंट है ही। अब देखिए cos t का मान निकालना है, जबकि tan t का मान हमारे पास है। तो एक विधि आपको बता रखी है पहले से ही कि हम इस तरह से ले लेते हैं, जैसे ये दिया हुआ है कि tan t बराबर x है, मतलब x बटा 1 मान सकते हैं। तो ये लंब बटा आधार हो गया, लंब बटा आधार हो गया, इसका मतलब यही हुआ। कर्ण का मान निकालना है, तो कोई ज़्यादा इसके लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी ये पाइथागोरस प्रमेय लगा के सॉल्व करके पूरा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये चित्र बना लें, एग्जामिनर को खुद समझ में आ जाएगा कि क्या काम किया है। अब कर्ण का मान निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट हो गया, तो कर्ण का मान हो गया। अब हमें चाहिए साइन टी का मान और कॉस टी का मान, दोनों चाहिए। तो साइन टी, ये जो टी होता है ये यहीं आधार में रहेगा। साइन टी क्या होता है? लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण हो जाएगा, यानी साइन टी का मान हो गया x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कॉस टी क्या होता है? आधार बटे कर्ण, तो आधार की जगह पे 1 चल रहा है, तो ये मान आ गए। बात समझ में आ गई? अब tan t का मान x है, ठीक। हमने पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ किया और इसके अनुसार tan t के अनुसार तीनों मान प्राप्त कर लिए, आधार का भी, लंब का भी, कर्ण का भी, तीनों मान प्राप्त हो गए। अब साइन टी का मान चाहिए, तो साइन टी लंब बटा कर्ण होता है। कॉस टी का मान चाहिए तो वो आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है। इन मानों को यहाँ रख देंगे इसमें, तो ए तो कांस्टेंट है ही, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस टी की जगह पे क्या आएगा? 1 अपॉन, इसको ऐसे ले लेते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस आ जाता है साइन टी, साइन टी की जगह पर ये आ रहा है एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। अब इसमें कुछ कॉमन वगैरह भी निकल रहा है, कॉमन निकाल लीजिए, नहीं तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। पर जहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं वहाँ तक सॉल्व करना ज़रूरी होता है। अब जैसे इसमें से कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है देखो, 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से भी 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, और बचा क्या? a प्लस एक्स। आंसर मैच करिए, देखिए यही है ना, कंप्लीट सॉल्व। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, और वही ट्रिग्नोमेट्री इसमें आ रही है और एक्सपोनेंशियल इसमें आ रहा है। ये तो हमें पता है कि इसमें वो रूल काम नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हम ऐसे लेके चलते हैं इसको। और इसको हमने सॉल्व किया, तो पहले ट्रिग्नोमेट्री आएगी, तो cos x प्लस एल्फ़ा, फिर e की पावर x अपॉन रूट 2 और dx हो गया, फिर माइनस d बाई डी एक्स, फिर जिसको छोड़ा गया था उसका अवकलन कर देंगे, तो यहाँ से आ जाता है x प्लस एल्फ़ा इंटू समाकलन e की पावर x अपॉन रूट 2 dx का कंप्लीट समाकलन, ठीक है। यहाँ तक हो गया। थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है क्वेश्चन, आराम से समझ के फिर करना, जल्दबाजी नहीं। कोशिश ये करना कि इसमें कोई गलती नहीं हो बस, क्योंकि इसमें गलती को ढूंढना और फिर उसको दोबारा ठीक करना इतना ज़्यादा टाइम ले जाता है कि इतनी देर में तो आप क्वेश्चन को दोबारा कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई गलती ना करें बस। e की पावर x आ रहा है, e की पावर x का समाकलन e की पावर x, ऐसा कैसे ही आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करते हैं, x, अब जैसे इसका करेंगे यहाँ पर 1 अपॉन रूट 2 आएगा, तो अगर ये वो होता अवकलन होता तो 1 अपॉन रूट 2 यहाँ पर गुणा में आता है, ठीक है। अब ये भाग में आएगा, और भाग में आएगा तो देखिए मैं यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट करूँगा इसको कि 1 अपॉन रूट 2 भाग में आएगा। जब 1 अपॉन रूट 2 भाग में आएगा तो क्या हम इस रूट 2 को यहाँ गुणा कर सकते हैं? ऊपर कर सकते हैं ना, तो यहाँ रूट 2 को हमने गुणा कर दिया, और ये जो बटे वाला सिस्टम है ना, ये ख़त्म कर लेते हैं। देखो समझ में आ गई ना बात, 1 अपॉन रूट 2 भाग में आ रहा है, तो ये जो रूट 2 है ये हट के ऊपर जाएगा, तो ये गुणा में आ गया। फिर माइनस, यहाँ पर भी यही काम करना है भाई, कॉस थीटा, ये थीटा है पूरा, तो कॉस थीटा का क्या होता है? माइनस साइन थीटा, ठीक है। ध्यान से समझ के करना। फिर e की पावर, तो e की पावर x का e की पावर x हो गया, सही है। फिर x अपॉन रूट 2 आ रहा है, तो 1 अपॉन रूट 2 जब यहाँ पे आएगा तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ आगे, कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लिया, और ये dx हो गया। तो क्वेश्चन दोबारा तैयार, ये सेकंड में हो जाएगा, ये फर्स्ट में हो जाएगा, दोबारा से हल कर देंगे, तो ये आ जाता है i बराबर रूट 2 e की पावर x बाई रूट 2 कॉज x प्लस एल्फ़ा और प्लस
√2 को बाहर रखा और अब इसको हल करते हैं। तो फर्स्ट को छोड़ दिया, मतलब ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ा, फिर e⁻x/√2 हो गया, ये dx हो गया। फिर जिसे छोड़ा गया था उसका समाकलन कर देंगे, तो sin x + α, फिर e⁻x/√2 dx का कंप्लीट dx और ये ब्रैकेट बंद। अब इसको हल करिए, तो i बराबर √2 e⁻x√2 cos x + α प्लस √2 एज इट इज़ रहेगा अभी, फिर sin x + α ऐसे ही रहेगा इंटू इसका हल कर देते हैं, सीधा हटा देते हैं इसको। तो e⁻x/√2 और √2 गुणा हो गया, फिर माइनस यहाँ से sin थीटा का cos थीटा, फिर e⁻x/√2 का e⁻x/√2, फिर √2 का करेंगे तो ये √2 बाहर ले लिया और ये dx हो गया। ठीक है, अब देखिए cos का सवाल लेके चले थे और वही cos दोबारा तैयार हो गया, तो सेम प्रोसेस है, कोई अंतर नहीं आ रहा, केवल ये संख्याएं अजीब अजीब से दिख रही हैं। अब ये जो बड़ा ब्रैकेट है इसको ख़त्म करते हैं पहले। तो i बराबर √2 e⁻x√2 cos x + α, ये अंदर गुणा होता है तो √2 और √2, तो ये हो गया 2 e⁻x/√2 sin x + α, फिर ये √2 यहाँ गुणा होता है तो -2 e⁻x/√2 cos x + α और dx। ठीक है, हो गया कंप्लीट। इसके बाद में जब ये क्वेश्चन वापस यही क्वेश्चन बना तो हम इसको i मान सकते हैं, है ना, तो ये माइनस का 2i हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे i बराबर √2 e⁻x/√2 cos x + α प्लस 2 e⁻x/√2 sin x + α -2i। ठीक है, -2i को इधर भेज दिया, तो अब मैं सीधे लिख देता हूँ इसको, या ऐसे लिख दो एक बार, 2i बराबर, अभी कुछ कॉमन नहीं निकाल रहे हैं इसमें से, तो √2 e⁻x/√2 cos x + α प्लस 2 e⁻x/√2 और sin x + α। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया और यहाँ लगा देते हैं +c। जैसे ही ये समाकलन पूरा होता है उसमें बीच में +c लगा देंगे, ये हो जाता है 3, है ना। तो अभी आप यहाँ तक लिखिए, फिर इसको मिटाता हूँ मैं। देखिए हमने यहाँ पर छोड़ दिया है क्वेश्चन को, लेकिन टाइम कम है, आप देख रहे होंगे कि 32 मिनट हो चुके हैं, तो इसके लिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। यहाँ पर इनको जोड़ लिया तो 3i आ गया। इसमें से यहाँ से इस वाले में से 2 आ रहा है और √2 आ रहा है, इसमें से हमने 2 कॉमन निकाला। आप √2 कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन आंसर मैचिंग के लिए हमने यहाँ से 2 कॉमन निकाला, 2 कॉमन निकल के बाहर आया और e⁻x/√2, है ना, ये भी बाहर आ गया। तो यहाँ से क्या बचेगा, 1/।